मैम एक ये मैंने IRFC का स्टॉक्स लिया था, तो ये मैंने 2-3 बारी में करके अभी मेरा एवरेज 156 के अप्रॉक्स है और 230 मेरे पास शेयर्स हैं। ठीक है जी, शॉर्ट टर्म के लिए मैंने प्लान किया था, तो क्या भी होगा आपका? कब लिया था आपने ये स्टॉक? कि मैम अप्रॉक्स 1 मंथ के अंदर मैंने ये एवरेज करते करते 3 बारी में मैंने एवरेज किया है। 230 अभी टोटल स्टॉक्स है मेरे पास। ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिहाज से आप पूछ रहे हैं। बिल्कुल सर, अभी तो फिलहाल ये लॉस में नजर आ रहे हैं, 12 रुपए प्रति शेयर को लॉस हो रहा है, 143 के लेवल पर ये कामकाज कर रहा है। और जब मैं मार्केट का पंचनामा भी करती हूँ राजेश जी, तो बहुत सवाल रहते हैं ये रेलवे स्टॉक्स के ऊपर, कंसिडरिंग बजट भी है। आप कैसे देख रहे हैं फिलहाल? तो चार्ट क्या इंडिकेट कर रहे हैं आप, साथ ही जिस तरीके से ऑर्डर्स मिल रहे हैं एलोकेशन के हिसाब से, क्या लग रहा है आपको रेलवे स्टॉक्स में फिलहाल बजट तक रहना सही रहेगा या फिर एग्जिट की सलाह रहेगी यहाँ से? आई थिंक पोजीशन में आप रह सकते हो इन एंटिसिपेशन के। आपने बिल्कुल सही कहा श्रेया जी कि ये बजट तक क्या रखना चाहिए, मुझे लगता है कि रखना चाहिए। और IRFC अगर चार्टिकली देखें तो 130 एंड 160 इस 30 रुपए में 30 पॉइंट्स में ये कंसोलिडेट हो रहा है पिछले लगभग 4 महीने से। तो अगर आप चार्ट देखें तो लगता है कि कंसोलिडेशन कहीं ना कहीं खत्म होगा। जैसे मैंने प्री बजट रैली की बात की, अगर वो आती है तो ऑब्वियसली ये जो स्टॉक्स हम लोग बजट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम जिसको देखते हैं उसमें से IRFC भी एक टॉप पिक होगा, IRCTC एक पिक होगा। ये ऐसे काउंटर है कि ये बजट के पूर्व आप थोड़ा कह सकते हैं कि पोजिशनिंग होती है, यहाँ से मुंह आएगा। देखिए 143 पे खड़ा है, 130 का सपोर्ट है, तो आपका स्टॉप लॉस 125 का रखे, मेंटेन करे लॉन्ग को। 160 का पहला रेजिस्टेंस है, अगर वो निकलता है फिर आप कहेंगे 180 185 का टारगेट अनफोल्ड होगा। काउंटर अच्छा है, कंसोलिडेशन में है, इट्स अ होल्ड। ठीक है, कंसोलिडेशन फेज में लेकिन अच्छा है, इट्स अ होल्ड। और 125 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके आप फिलहाल इस काउंटर में बने रहे। तो हमारे पास 8100 RCF है 192 के रेट से। ओहो, नाइस क्वांटिटी। ठीक है, कब तक होल्ड करना चाह रहे हैं आप? अब जब तक रेट नहीं आएगा तो होल्ड करना ही पड़ेगा, क्या करें इसके आगे। ठीक है, तो ये राजेश जी, ये लोगों में बहुत ही कंफ्यूजन होता है कि रेट जब तक नहीं आई तब तक होल्ड करें चाहे लॉस में। ये एक मैं चाहूंगी एक स्टॉप लॉस कितना जरूरी होता है मेंटेन करना, वो भी आप हमारे दर्शकों को, निवेशकों को बताएं। साथ ही अभी फिलहाल तो ये लॉस में ही नजर आ रहे हैं, और लेकिन इस काउंटर में आज तेजी है, 2.25% के करीब चढ़कर कामकाज कर रहा है और 180 के लेवल पर है ये। लॉस में फिलहाल जमशेद जी, लेकिन करना क्या चाहिए सर? जिस तरीके से केमिकल और फर्टिलाइजर्स में हाल के दिनों में तेजी देखने को मिली है, साथ ही कंसिडरिंग बजट भी, आगे कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या हिदायत देंगे आप, क्या राय रहेगी? देखिए RCF की बात करें, कौन से राष्ट्रीय केमिकल ना? जी, राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। जी, राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। जी जी, देखिए ये भी बजट वाला ही पिक है। मुझे लगता है बजट के पहले JNFC, RCF जैसे काउंटर चंबल फर्टिलाइजर, यहाँ पे मोमेंटम आता है। RCF के पर्टिकुलरली बात करें तो मुझे लगता है जब तक ये 170 के ऊपर मेंटेन होता है, 170 एंड 175, ये इसका क्लस्टर ऑफ सपोर्ट है। और इस सपोर्ट को अगर आप देखें डेली चार्ट, तो कम से कम 1 से 1.5 महीना इस सपोर्ट को ये मेंटेन कर रहा है। हालांकि इसको एक ब्रेकआउट की जरूरत है। श्रेया जी, अगर ये 185 के ऊपर चला जाता है, देन यू विल सी अ डिसेंट रैली, प्रोबेबली 200-210 तक का मूव इसमें आना चाहिए। बट बिफोर दैट, लाइक आई सेड, 184 185 इस क्लस्टर को इसको निकालना है। ओवरऑल चार्ट मुझे नहीं लगता कि कोई इसमें डेंट है, रादर इट इज वेटिंग फॉर अ ब्रेकआउट। तो आप इसमें बने रहें। स्टॉप लॉस आपका होगा 168 का। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।